तो भाई लोगों मैं हूँ बिजली वाले भैया की दुकान पर। तो काफी सारी डिजिटल एलईडी यहाँ पर लगी होती है। एलईडी बल्ब की बात कर रहा हूँ। देखो बस ये पड़ी और वैसे भी पड़ी, इतने सारे हैं। तो यहाँ से मैं कितनी भी ले सकता हूँ मेरे जानने वाले भैया, और भाई मेरे को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, सब रिजेक्टेड माल है। तो भाई मैं कुछ लेके जा रहा हूँ। ठीक, समर एक्सपेरिमेंट। हाँ तो भाई साहब ये सारी की सारी एलईडी मैंने साफ कर ली है, क्लीन कर ली है, वो भाई ई थिनर से। देखो भाई अभी कितनी मस्त लग रही है, बिल्कुल साफ सुथरी। तो भाई साहब आपको पता है, आपने थंबनेल में देख लिया मैं क्या बनाने वाला हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट गाइस टॉपिक पर चलते हैं। अब भाई साहब एलईडी बल्ब लेंगे और इसे खोल लेंगे। देखिए अब इसके अंदर जो डीओबी है इसे निकाल लेंगे। वाह बिल्कुल लिमिटेड तार इधर के भी, यहाँ से इसे बिल्कुल निकाल लेंगे डिसोल्डिंग करके। भाई लोग इसमें सोल्डिंग नहीं लगा रखी और इसमें ये क्लिप सिस्टम लगा रखा है। देखिए ठीक है, ये वायर है, यहाँ पर मैं ऐसे करूँगा इसमें तो ये खींच के निकल जाएगा। ये देखो एक तो निकल गया। ठीक है, दूसरा मैं और निकाल देता हूँ। यहाँ मुझे कोई पतली चीज लगानी पड़ी, जैसे केबल टाई होती है ना, जिप टाई, उसमें कुछ सिस्टम लगा होता है लॉकिंग का। तो भाई वायर इसमें लॉक्ड है। देखिए निकल गया, ये पूरा ही निकल गया। वाह। तो भाई ये है डीओबी खराब। ठीक है, इस डीओबी की मुझे जरूरत नहीं है। तो भाई लोग हम लेंगे इसकी जगह एक की कलरफुल डीओबी या आरजीबी डीओबी। भाई लोगों इस डीओबी की एक खास बात है जो कि बहुत मस्त इसे बनाती है। और बेसिकली 15 रुपए के मैं लेकर हूं लोकल मार्केट से। जब भी गाइस आप इसे ऑन ऑफ करोगे ये कलर चेंज करेगी। जब भी जैसे आपने बंद करा, ऑन कर दिया, कलर चेंज, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया, फिर कलर चेंज। तो भाई ये बहुत सारे कलर निकल रहे, आई थिंक ये 7-8 कलर ये बनाती है ना, बहुत सारे कलर मिक्स करती है। देखो आप इसमें भी देख सकते हो। तो भाई लोग दिवाली के लिए और इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेस्ट डीओबी भाई मेरे को यही लगती है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 15 रुपए की डीओबी लगानी है, भाई साहब सीधा एलईडी में लगा देना है। अब भाई लोगों को प्रॉब्लम यह है कि भाई साहब ये इसके अंदर आएगी नहीं, ये बाहर आ रही है, कुछ बड़ी दिक्कत है। ठीक है, ये देखो यार, जबकि भाई ये छोटी डीओबी आप साइज भी देख सकते हो। मैं आपको ऐसे एक बार साइज दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो साइज देखो इसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो भाई मजबूरी है, खैर हमें यही मिली है एलईडी। ठीक है, तो भाई हम क्या करेंगे, हम इस पे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो भाई मैं फटाफट ये सोल्डिंग इस पे कर देता हूँ। मुझे थोड़े से वारी लंबे करने पड़ेंगे। लेकिन भाई साहब एक बहुत बड़ी समस्या है, इन दोनों में रेजिस्टेंस लग रहा है। तो भाई मुझे इन वायर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, वायर निकालना बहुत ईजी है, यहाँ से इस तरीके से करो। ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखिए बॉस, इसमें रेजिस्टेंस लग रहा है, ये हीट सिंक से कवर है, देखो ना, ये छोड़ ये बीच में। और भाई ऐसा ये दोनों में है। ठीक है, जिससे कि भाई वोल्टेज और कम की जा सके। मैं आपको दोनों एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए दोनों में रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो भाई इन्हें हम यूज नहीं करेंगे। तो भाई लोगों वायर ये लगाने हैं, मैं आपको एक करके दिखाऊंगा, फिर मैं सारी कर दूंगा। तो प्लीज दोस्तों देखते रहो, यही तो भाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और इसे भाई वापस मैं लगा दूंगा। ऐसे देखो लग गया, और इसे ऐसे रहने दो, या चाहो तो वायर को आप काट देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई इसी तरह से मैं ये दूसरा भी लगा दूंगा। ठीक, लो भाई ये मस्त हो गया है। ठीक है, और भाई दोनों वायर ये निकल गए। अब भाई इस फटाफट में डीओबी पे सोल्डिंग करता हूँ। तो भाई लोगों ये फिलहाल इसके अंदर फिक्स तो नहीं आ सकती। ठीक है, जैसे भी मोटा मोटा ये बस आगे ज्यादा नहीं कर सकते, वरना ये बैंड हो जाती है और दिक्कत करेगी, खराब हो जाएगी। तो भाई इसे ऐसे ही रहने दो। इसे गाइस मैं रखता हूँ साइड में। अब मैं आपको दूसरी खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या निकलता है। ठीक है, क्योंकि भाई ये अलग अलग ब्रांड की एलईडी है, चूंकि हो सकता है। देखो भाई इसके अंदर भाई देखो ये ड्राइवर निकला इसका। ठीक है, ये रहा। तो भाई इसे भी निकालना पड़ेगा और यहाँ पर मैं डिसोल्डिंग करना पड़ेगा, जिससे भाई ये निकले पाए। तो भाई मैं आपको डिसोल्डिंग करके भी दिखा देता हूँ। देखो ठीक है, ये रेजिस्टेंस निकलेगा इसका। अब भाई लोग यहाँ पर हमें सोल्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले रिविट टाइप के लगाए थे, जब भाई जानते हुए तो खैर रिविट थे, तो गाइस मैंने लगा दिया ऐसी। लेकिन भाई इन पर हमें सोल्डिंग करनी पड़ेगी वायर की। ठीक है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो भाई लोग मैंने 5 में डीओबी लगा ली है, जो कि आरजीबी डीओबी है। भाई फटाफट इसका जो डिफ्यूजर है वो लगाते हैं। लगेंगे तो नहीं इन्हें भाई मुझे चिपकाना पड़ेगा। देखिए ये बस इतने ही आएंगे। ठीक है, ये बस इतने आएंगे। तो गाइस ये अगर मैं जबरदस्ती करूंगा भाई ये डीओबी खराब हो जाएगा। ठीक है, मुड़ने गई तो भाई मुझे इसे चिपकाने पड़ेगा ग्लो गन से। तो भाई लोग ऐसे लगाना है, ये थोड़ा सा गैप रहेगा, भाई इसे चिपकाएंगे ग्लो। भाई इस पर ग्लू लगाना मेरी मजबूरी। अगर आप लोकल एलईडी लाइट लोगे, एलईडी बल्ब लोगे, तो भाई साहब उसमें ये डीओबी बहुत आराम से आ जाएगी। फिलहाल गाइस मुझे लोकल मार्केट में यही मिली है खराब डीओबी, जो कि मैं अपने जानते हुए शॉप वाले भैया से लेकर आया हूँ। तो लीजिए बॉस, ये 5 आरजीबी एलईडी बल्ब बन चुके हैं। अब गाइस अगर आप चाहो तो भाई सीधा होल्डर में लगाओ और चलाओ, लेकिन भाई हम ऐसे नहीं करने वाले। अब जानते हो हम एक तरह का डिस्को लाइट इसके बनाने वाले हैं। आपने थंबनेल गाइस देख लिया होगा, एक तरह का चेयर लाइट बनाने वाले, जो कि भाई कमाल बवाल लगने वाला है। चलो भाई साहब फटाफट इनके होल्डर लगाते हैं
होल्डर भी थोड़े से नए तरीके से इनके बनेंगे जिसमें लगने वाले हैं। तो वैसे मेरे होल्डर सिंपल होल्डर आपको लाने हैं, ठीक है भाई। 5 LED बल्ब है तो 5 ही होल्डर। अब भाई मैं इनके फटाफट कनेक्शन कर लेता हूँ, वरना गाइस समझ में ऐसा नहीं आ पाएगा। A few minutes later. देखिए बॉस, 5 होल्डर हैं क्योंकि 5 LED बल्ब हमने लिए हैं और भाई यहाँ पर वायर काफी ज्यादा निकले हुए हैं। इन वायर के बारे में मैं आपको बताता हूँ भाई। कनेक्शन बहुत ईजी है। एक वायर इन सब में कॉमन है, एक वायर इस सब में कॉमन है और अलग अलग वायर सबसे लिया गया है। इसका एक वायर अलग है, इसका एक वायर अलग है, इसका सबके अलग वायर है। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आ जाओ। देखो बॉस, ये सबसे जो मोटा वायर है, ठीक है, मोटा सबसे ज्यादा कॉमन है। मतलब हाँ फ्रेंड एक मोटा होता है, वो भी कॉमन ही होता है सब में, ठीक है। तो भाई ये मोटा वायर कॉमन है। और भाई देखो ये छोटा वायर है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, इस तरह से मैंने वायर रखे हैं, ठीक है। तो सबका एक एक वायर और भाई ये सब में कॉमन है मोटा वायर। चले भाई साहब फटाफट इसमें सारे को लगाते हैं। ये भैया बहुत ही प्यार से लग जाते हैं। काफी तेज रोशनी बॉस ये करने वाली है। आप जानते हो भाई डीओबी कितनी पावर होती है। तो लीजिए बॉस, ये सारी भैया बन गए। आपको देखने में लगा भाई ये तो 5 LED से क्या करेंगी भाई। जब ये बन जाएगा ना तब आप देखना भाई ये क्या करेंगे, क्या ही कर सकती है। और भाई आप इनके अलग अलग पैटर्न चला सकते हो। मैं आपको सारे पैटर्न चला के दिखाऊंगा, बेफिक्र करो। चलो भाई अब बनाते भाई फटाफट का चेजर, LED लाइट चेजर या LED बल्ब चेजर। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज बनाऊंगा लेकिन भाई काफी क्यूट से एक बॉक्स टाइप का रहेगा, ठीक है। चलिए भाई फटाफट बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या मेटल हमें चाहिए। तो भाई लोगों सबसे पहले भाई चाहिए एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉक्स। आप जो भाई पीवीसी पाइप की शीट का बना सकते हो, उसमें काफी मेहनत लगती है, लेकिन भाई ये काफी जल्दी मार्केट से आप लेकर आ सकते हो, टाइम बच जाएगा। मैं बनाता हूँ पीवीसी शीट का, लेकिन सिर्फ गाइस आपके लिए मैं ये बॉक्स लेकर आया हूँ जिससे गाइस मैं आपको इससे बना के दिखा सकूं। एक लेना भाई सर N20 गियर मोटर। भाई लोग आप चाहो तो ये वाला गियर मोटर भी लगा सकते हो, मतलब मैं गियर मोटर चाहिए कोई सा भी हो। बस ये काफी छोटा कॉम्पैक्ट साइज है तो ये भी आ जाएगा इसके अंदर। आप ऐसे दिक्कत है, थोड़ा आपको बड़ा बॉक्स लेना पड़ेगा, आप बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। इसलिए गाइस मैं इसे ले रहा हूँ, ये काफी छोटा साइज है। तो चलिए भाई लोगों इस मोटर को इस डिब्बे के अंदर हमें फिट करना है। लेकिन भाई साहब ये जो काफी सॉफ्ट बॉक्स, मतलब ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, लोकल ब्रांड बिल्कुल घटिया। चले भाई साहब ये गो कंपनी आई है नई मार्केट में, उसका है गो ब्रांड नाम है इसका, ठीक है। खैर जो बात है भाई इसके नीचे बेस में लगाते हैं पीवीसी पाइप की शीट। पीवीसी पाइप की शीट तो भाई अमर रहे, जिंदाबाद, उसके बिना गाइस हमारा काम नहीं चलेगा। तो भाई वो मैं लगा देता हूँ मजबूती के लिए, ठीक है, ये ऑप्शनल है। तो भाई लोगों ये मैंने इतना कट किया है कि पूरा ना है, ये मैंने इतना ही छोड़ दिया, आपको पता लग जाएगी जब आप वीडियो देखोगे पूरी। तो भाई ये मैंने क्यों किया है, वो जरूरी था करना तो इसलिए गाइस मैंने किया है। और भाई मैं इसे भी फिलहाल ग्लू गन से लगा रहा हूँ, लेकिन भाई बाद में ये स्क्रू से भी लगेगी, नट बोल्ट से चिपकेगी। मस्त। तो भाई ये बॉक्स काफी मजबूत हो चुका है पहले मुकाबले। अब देखिए ये गिरेगा नहीं इस तरीके से, ये रहा, ठीक है, क्योंकि भाई ये पीवीसी शीट से भारी हो गया है। चलो खैर अब भाई इस मोटर के अलावा हमें चाहिए भाई से एक मार्कर की बॉडी, ठीक है, जो परमानेंट मार्कर है या पेन है जो भी है, इसकी हम बॉडी लेंगे। और भाई इसकी शाफ्ट पर लगाने से पहले इसमें थोड़े से जुगाड़ करेंगे। भाई मैं काटूंगा लगभग 4.5 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं कटेगा गाइस, इससे एंगल ग्राइंडर से काटना पड़ा मेरे को। वाह आजकल क्या लगता है कमजोरी आ रही है। चले भाई अभी हमें टिकली चाहिए, टिकली, ठीक है। और भाई फटाफट पे से चिपका देते हैं और भाई इसमें करते हैं बिल्कुल बीच में होल। अब करते हैं भाई सब पलट कर होल, बिल्कुल बीच में होल है कि भाई निशान ही बीच में था। तो भाई लोगों ये बिल्कुल मस्त है, ठीक है। अब भाई इसे यहाँ पर हम फिक्स करते हैं। पहले हम मोटर को फिक्स करेंगे। तो भाई मैं हल्की सी ग्लू गन लगाता हूँ जिससे वैसा भी ये हुआ है टूटे ना, बस अब ये अमर हो गए। तो चले भाई लोगों अब इस पर आते हैं। तो भाई लोगों एक तरह का रोलर का काम करेगा, ठीक। हाँ ये रोलर जैसा ही कुछ लग रहा है। तो भाई इसके ऊपर हमें ऐसा कुछ जुगाड़ करना है, वो करना है इसमें, वो करके बताता हूँ। तो भाई लोगों मैं इसके लिए यूज करने वाला हूँ ये एल्यूमिनियम टेप। और भाई काफी मोटी टेप है, ऐसे नहीं कि भाई से जल्दी घिस जाएगी, बेकार हो जाएगी। काफी मोटी टेप है, चिपकने के बाद ये आसानी से नहीं छूटती। कैसे लगानी है लगा लेते हैं फटाफट। भाई सबसे पहले ये एक तरफ से चिपकती है, ठीक, दो तरफ से नहीं चिपकती, पूरी ऐसी निकल जाएगी रोल में से, ठीक है। तो आपको लगे ये ग्लू है, नहीं यहाँ पर कोई ग्लू नहीं है। और भाई इसकी मोटाई काफी ज्यादा है इसके हिसाब से, तो भाई मैं इसे आधा करूंगा, बल्कि भाई मैं इसे आधे से भी कम रखूंगा। भाई लोगों इसे थोड़ा हमें ऐसे लगाना है। क्या मस्त चिपक रही है बॉस, काफी मोटी टेप होती है बॉस ये, तो भाई पूरी रुक जाएगी ये। तो अगर आपको लग रही है हल्की टेप है, नहीं भाई हल्की नहीं है, मुझे शुरू में लगा था, लेकिन भाई ये काफी मजबूत टेप है, नहीं रहता, ठीक, ये लग गई थी। और भाई मैं इसे पहले यहाँ से कट करूँगा जिससे मैं इसे यहाँ से ऐसे चिपका सकूँ। भाई छुट्टी बड़ी मुश्किल से है भाई, यहाँ लगाना है बिल्कुल सीधा, जो बचा रहा एक्स्ट्रा वो यहाँ हम लगा देंगे। भाई ये इससे ही मैच है, ठीक है, ये पूरी इससे कनेक्ट है, देखो ये ठीक है, इसमें कनेक्ट है। तो भाई ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए, ठीक है। तो चलिए भाई लोगों इसे ऐसे लगाते हैं। अब गाइस ये एक तरफ घूमेगा तो टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा, तो भाई सपोर्ट के लिए यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी सपोर्ट स्मॉल लगा दूंगा इधर से देख के, जिससे भी बिल्कुल सेंटर पर रहे।
तो भाई लोगों ये मैकेनिज्म बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, काफी छोटा है, कॉम्पैक्ट साइज है, काम भाई ये पूरा करेगा। चलेगा अब फटाफट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो भैया यहाँ पर हमें चाहिए एल्यूमिनियम शीट, आप मेटल की शीट भी ले सकते हो, टीन कनस्तर की ले सकते हो, थोड़ी हैवी होती है, ये बहुत ही पतली शीट है, जितनी पतली लगे फ्लेक्सिबल भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो भाई इसे मुझे छोटे छोटे पार्ट में कट करना है और भाई मैं इसे कैसे लूंगा इस वो आप देखते रहो। तो भाई लोग मैं लगभग 4 से 5 mm बस, इससे ज्यादा में चौड़ी पत्ती नहीं लूंगा। ठीक है, वाह हमारे स्केल टेढ़ा मेढ़ा, कोई बात नहीं, काम हमारा हो जाना चाहिए बस। तो देखिए बॉस 1 2 3 4 5 और 6 पत्ती मैंने कट की है। अब भाई ये पत्ती इसमें लगानी है। अब गाइस मैं आपको चौंक बंद करके फटाफट इन पत्ती को लगा के दिखा देता हूँ कि भाई लगेंगे कैसे। ऐसे सारी करनी है जिससे कि टच रहे। तो लीजिए बॉस देखिए क्या मजबूती से भाई मैंने इसे चिपकाया, भाई कहीं भी नहीं जाने वाला। ठीक है, काफी लॉन्ग टर्म चलने वाला भाई जुगाड़ है। चलो भाई अब फटाफट को पावर देने जुगाड़ करते हैं मोटर को, जिससे भाई मोटर चले और प्रेस की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह से मोड को बदल सके। वो गाइस मैं आपको सारे मोड चला के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो यार। तो भाई लोग मोटर की स्पीड के लिए एक स्पीड कंट्रोलर, ठीक है देख सकते हो, और भाई एक 5 वोल्ट की पावर सप्लाई, या आप कोई मोबाइल चार्जर से इसे चला सकते हो मोटर को। देखिए ये मैं इसे इधर लगाने वाला हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो सारी चीजें गाइस मैंने सोच के लगाई हैं और भाई इसी से ही ये मोटर चलेगा। आप चाहो गाइस अपने मोबाइल चार्ज से पावर दे सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, आपको इसे 5 वोल्ट देने, बैटरी से पावर बैंक से आप इसे दे सकते हो। ठीक है, चले भाई साहब इन दोनों कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन बहुत ही ईजी है, ठीक है मैं आपको बता दूंगा। तो लीजिए बॉस ये कंप्लीट हो चुका है। मेरी आवाज गाइस थोड़ी सी आपको अलग लग रही है, भाई गला बैठा हुआ है, लेकिन भाई मैं तो खड़ा हूँ। ठीक है, चले भाई साहब हाँ फटाफट मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। देखिए भाई साहब यहाँ से मिलने से सीधा 5 वोल्ट, ठीक है ये 220 वोल्ट लगे, यहाँ से सीधे निकले 5 वोल्ट, ये सीधा पावर प्लस पावर माइनस में। ठीक, यहाँ से मोटर का आउटपुट निकले, क्योंकि मोटर का आउटपुट ये सीधे मोटर। ठीक, यहाँ तक सिंपल। और भाई देखो ये मैंने आपको बताते, देखो ये कॉमन रहेगा, ये वाला जो स्टार्टिंग का वायर है ये कॉमन रहेगा। बाकी भाई ये सब स्विच का ही काम करते हैं, ये स्विच ही है, तो इसके कनेक्शन बहुत ईजी है। ये तो सीधा जुड़ जाएगा कॉमन, और भाई ये लग जाएगा अलग अलग लाइट में। या आपको जैसे मोड बनाने हो, आप इससे अलग अलग मोड भी बना सकते हो। मैं आपको 2 मोड बना के दिखाऊंगा, और गाइस आप मेरे को बताना कितने मोड बना सकते हो। ठीक है, चलो भाई फटाफट मैं आपको इसके एक बार टेस्टिंग बनाता हूँ। भाई इसमें देने पड़ेंगे 220 वोल्ट AC। ठीक है, और भाई देखिए यहाँ पर ये इंडिकेटर चलेगा एलईडी का, और चलाता हूँ। देखिए यहाँ से आप इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते थे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, जैसे आपको मोड रखने हो आप ऐसे मोड इसे रख सकते हो। अब भाई फटाफट इसमें जोड़ते हैं LED बल्ब जो हमने बनाए थे। ये रहे भाई LED बल्ब, और इसके कनेक्शन बहुत ईजी है। चलिए भाई मैं एक बार कर देता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा। देखो भाई साहब ये रही मेन लीड, इसे हम देंगे सीधा 220 वोल्ट AC। ठीक है, अब इसके कनेक्शन आपको बता दो। देखिए ये तो सीधा एक वायर से कॉमन था, सारी LED में कॉमन है ना, ये मोटा वाला वायर सीधा इसमें लगा दिया है, और दूसरा लगा दिया सीधा इसमें जो कॉमन रहेगा इसका। ठीक है, अब देखिए ये 5 वायर बचे। ठीक, और भैया 5 वायर LED के बचे। ठीक है, अब आप जैसे इन्हें चेंज करोगे उस हिसाब से तो मोड चेंज होते रहेंगे। ठीक है, पहले गाइस इसमें कनेक्शन करता हूँ, फिर आपको दिखा दूंगा भाई इसमें क्या फायदा है। तो भाई लोग कनेक्शन कर दिए हैं, अभी तो मैंने सीक्वेंस में कनेक्शन किए हैं। ठीक है, इस पर रखता हूँ ये फिलहाल, क्योंकि भाई मैं कनेक्शन चेंज करूंगा, टेप अभी नहीं लगा रहा, इसे कर देते हैं बंद। ठीक है, ये आसानी से बंद हो गया है। अब भाई मेरे को दोनों ये लगाने पड़ेंगे, देखो तो चालू हो गया, तो इसे हम अभी फिलहाल बंद कर देते हैं। ठीक है, और भैया इसके बाद लगाते हैं। देखो बॉस, देखो भाई ये 3 चल रही है। ठीक है, देखो तो ऑटोमेटिक कहाँ भी कर रही है। ठीक है, क्योंकि भाई इसका मोड है ना, मैं कब लाइट बंद करता हूँ तब आपको दिखाता हूँ। हाँ तो भाई लोगों लाइट मैंने बिल्कुल बंद नहीं की है, लेकिन भाई इनकी भी रोशनी बहुत तेज होती है। मेन चीज इसी की LED बल्ब है और रोशनी की तेज होगी। और भाई एक भी 10 वाट का है। ठीक है, मैं चालू करता हूँ। देखिए अभी मैंने बहुत आराम से किया है। देखिए देखिए जब भी गाइस कोई LED जलेगी गाइस वो कलर चेंज कर देगी। ठीक है, देखिए 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 रेड, देखिए देखिए अभी जलेगी वाइट। अब मैं थोड़ा तेज करता हूँ। देखिए देखिए
ठीक है। देखो भाई, ये भाई इसका अलग मोड है, ठीक है। ये गाइस इसके अलग अलग मोड हम कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको इसका दूसरा मोड दिखाता हूँ। अब देखिए बॉस, 3 LED के वायर मैंने एक साथ मिला दिए हैं और 2 के मैंने एक साथ मिला दिए हैं। अगर 6 होती है तो 3 मिला देती। अब मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। लीजिए भाई, ये दूसरा मोड हो चुका है, ठीक है। देखिए इसमें सब अलग अलग ब्लिंक कर रहे हैं और गाइस जो भी LED जलेगी वो अलग कलर की जलेगी, क्यों भाई ये ऑलरेडी 8 GB की है। थोड़ी स्पीड करते हैं, देखिए यार आप, वाह देखिए भाई ये मस्त है भाई मोड, ठीक है। तो गाइस मोड भाई इसमें अनलिमिटेड है, आप वायर चेंज कर करके इसके मोड सेट कर सकते हो। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, देखिए ये फुल स्पीड है, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है। और स्पीड कम करता हूँ, बेहतरीन। तो भाई काफी मस्त है, रोशनी काफी ज्यादा करता है। अगर आपने कमरे में लगा ले तो भाई आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है, वो इतनी तेज रोशनी कर देंगी। और भाई सब ये कलरफुल लाइट रहेंगी। तो भाई लोग आप इन्हें रोशनी में देख सकते हो, स्टूडियो के लाइट में काफी ब्राइट है, मतलब कि लाइट के बावजूद भी इतनी ब्राइट जल रही है, ठीक है। तो काफी गाइस मजा आएगा इस दिवाली आपको, और ये आप जुगाड़ बनाइए और बहुत सस्ता जुगाड़ ये बैठता है। गाइस एक सवाल और, प्लीज बताइए इससे कितने मोड बन सकते हैं? 5 वायर है, कितने मोड बन सकते हैं?